हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रीतिकाल। रीतिकाल में आज हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रीतिबद्ध कवि केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। निधन इनका 1617 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। ये राम एवं कृष्ण भक्त कवि हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल में फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। आश्रयदाता केशवदास किसके आश्रयदाता थे? तो ओरछा नरेश राव इंद्रजीत सिंह के। इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम है रीतिकाल का प्रवर्तक। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी का प्रथम अलंकारवादी आचार्य केशवदास है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास है। सबसे पहले देव ने कहा, बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्लिष्ट कल्पना का कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी। हृदयहीन कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कोट का कवि विजयपाल सिंह ने कहा। उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा का प्रेमी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। केशवदास को उड्डगन किसने कहा? तो भिखारी दास ने कहा। उड्डगन यानी तारों का समूह। संस्कृत का क्लासिक पंडित बच्चन सिंह ने कहा। हिंदी के पहले सर्वांग रीति निरूपक आचार्य हैं केशवदास। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में है। कवि प्रिया 1601 में है। रामचंद्रिका 1601 में है। नखशिख 1607 ईस्वी में है। छंदमाला 1607 ईस्वी में है। रतन बावनी 1607। वीर सिंह देवचरित 1607। विज्ञान गीता 1610 में है। और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में है। अब हम एक एक रचना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का समय है, रचना काल 1591 ईस्वी है। यह एक रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है। नायिका भेद एवं रस निरूपण से संबंधित रचना है। इसकी रचना रुद्र भट्ट के ग्रंथ श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई है। इसमें इन्होंने विवाद एवं आधि नामक दो नए संचारी भावों की उद्भावना की है। विवाद और आधि नामक संचारी भावों की उद्भावना किसने की है? केशवदास ने की है। और रसिक प्रिया में, इसमें रसिक प्रिया में कुल कितने छंद हैं? 530। सूरदास ने इनकी निंदा की है। सॉरी फ्रेंड्स, सुंदरदास ने केशव की रसिक प्रिया की निंदा की है। और इसमें 16 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। हिंदी की पहली काव्य शास्त्रीय रचना है। अगली रचना है कवि प्रिया। इसका समय है 1601 ईस्वी। कवि प्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह रीति ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः अलंकारों की विवेचना हुई है। और कवि प्रिया में 16 सर्ग हैं। सर्गों को प्रभाव कहा गया है। इसमें छंदों की संख्या 896 है। कवि प्रिया में कितने छंद हैं? 896। और रसिक प्रिया में 530। इसकी रचना राव इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। इसमें अलंकारों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य, एक विशिष्ट। इसमें 39 अलंकारों की विवेचना हुई है। इसमें केशव का वंश परिचय भी मिलता है। कवि प्रिया का आधार ग्रंथ क्या क्या है? काव्यादर्श दंडी का है, इन्होंने वहां से आधार लिया है। और अलंकार शेखर केशव मिश्र की रचना है। केशवदास की अगली रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में है। इसका काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रामचंद्रिका जो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है। संपूर्ण
राम कथा का चित्रण है। रामचंद्रिका में इसमें संपूर्ण राम कथा का चित्रण किया गया है। इसमें सर्गों की संख्या 39 है और सर्गों को प्रकाश कहा गया है। रामचंद्रिका में कुल छंद 1717 हैं। रामचंद्रिका में छंदों की संख्या 1717 है। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने इसे फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर किससे कहा? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका में। रामचंद्रिका के केशव दास को सबसे ज़्यादा सफलता संवाद योजना नाट्यता में मिली है। रामचंद्रिका का सबसे बड़ा दोष क्या है? कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान न होना। रामचंद्रिका के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव। रामचंद्रिका के आधार ग्रंथ हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव। और कवि प्रिया के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? काव्यादर्श जो दंडी की रचना है और अलंकार शेखर जो केशव मिश्र की है। रामचंद्रिका में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती की वंदना की गई है। रामचंद्रिका में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती की। इनकी अगली रचना है केशवदास की वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित का समय है 1607 ईस्वी। ये प्रबंधात्मक काव्य रचना है। वीर सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण हुआ है इसमें और किसमें? 56 छंद में रचित है। वीर सिंह देवचरित 56 छंद में है। इसकी प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ऐतिहासिकता एवं काव्यत्व की दृष्टि से वीर सिंह देवचरित एक बेजोड़ रचना है। अगली रचना है रतन बावनी। इसका समय 1607 ईस्वी है। इसमें कुल छंद 53 है। काव्य रूप मुक्तक है। इसमें रतन सिंह एवं वीर सिंह देव की वीरता का चित्रण किया गया है। अगली रचना नखशिख। नखशिख 1607 ईस्वी में है। मुक्तक रचना है। काव्य रूप क्या है? मुक्तक। विविध उपमानों के माध्यम से राधा का नखशिख सौंदर्य चित्रित किया गया है। इसकी रचना राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने हेतु की गई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कवि प्रिया का ही एक अंश मानते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। केशव की अगली रचना है छंदमाला। 1607 ईस्वी में है। काव्य रूप मुक्तक है। इस रचना के दो भाग हैं। जो छंदमाला है इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंद हैं और एवं द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंद हैं। अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1610 ईस्वी में है। मुक्तक रचना है। इसकी रचना कृष्ण मिश्र एवं रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर हुई है। विज्ञान गीता जो है कृष्ण मिश्र द्वारा रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर की गई है। इसमें दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों की विवेचना हुई है। दार्शनिक मतलब जीव जगत, माया, जीव जगत और आध्यात्मिक मतलब ब्रह्म आदि, उसकी विवेचना इसमें हुई है। इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में सामने आते हैं। अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। 1612 ईस्वी में है। प्रबंधात्मक रचना है। जहांगीर की न्यायप्रियता एवं उदारता का चित्रण है इसमें। केशवदास के संबंध में आलोचकों के मत हैं। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव की तुलना किससे की जा सकती है? बेन जॉनसन। केशव व्यंग्य के सफल कवि हैं। किसने कहा? अज्ञेय। कवि को जिस प्रकार संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला था।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे, बच्चन सिंह ने कहा। केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे, किसने कहा? बच्चन सिंह। केशव कोर्ट के कवि हैं, विजयपाल सिंह ने कहा। केशव कोर्ट के कवि हैं, विजयपाल सिंह ने कहा। केशवदास महाकवि एवं रीति काव्य के प्रथम उन्नायक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। केशव केवल उक्ति वैचित्री एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी और न शक्ति। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। केशव के पहले ही विक्रमी संवत 1598 ईस्वी में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं करवाया था। यह काम केवल किसने किया? केशवदास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। केशवदास की रचना को सबसे अधिक विकृत और रुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, पद दोष, भाग्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल जाते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा प्राप्त न था। इसका कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। केशवदास की चर्चित पंक्तियां हैं। भाषा बोली न जाने हैं, भाषा बोली न जाने हैं, जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। केशव केशन जश करी, केशव केशन जश करी, अस न हरें कराए, चंद्र बदने मृग लोचने, बाबा कहीं कहीं जाए। तो केशवदास हुए समाप्त। अगले कवि हैं रीतिबद्ध कवि भूषण। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी टिकापुर कानपुर में हुआ था। निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम था घनश्याम। भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम। क्वेश्चन बन सकता है। भूषण इनकी उपाधि थी। इनका मूल नाम घनश्याम था और भूषण जो है इनकी उपाधि थी, जो इन्हें चित्रकूट के शासक रुद्रशाह सोलंकी द्वारा दी गई थी। आश्रयदाता भूषण किसके आश्रयदाता थे? शिवाजी छत्रसाल बुंदेला के। शिवाजी छत्रसाल बुंदेला के आश्रयदाता थे भूषण। भूषण की रचना है शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। रचनाओं का वर्गीकरण देखेंगे। शिवराज भूषण। शिवराज भूषण का समय है 1673 ईस्वी। शिवराज भूषण जो है अलंकार ग्रंथ है। इसमें कुल छंद 385 हैं जो दोहा श्रव्य में हैं। इसमें 105 अलंकारों की विवेचना की गई है, जिसमें 99 अलंकार अर्थालंकार हैं और 4 जो हैं शब्दालंकार हैं, एक शंकर अलंकार है, एक चित्र अलंकार है। तो शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 105 क्वेश्चन पूछा गया है। और छंदों की संख्या 385। अलंकार ग्रंथ है। अलंकारों लक्षण दोहा छंद में एवं उदाहरण जो है सवैया छंद में दिए गए हैं। अगली रचना है अलंकार प्रकाश। इसमें 56 अलंकारों की विवेचना है। छंदो हृदय प्रकाश 82 छंदों की विवेचना है, जिसमें 37 वर्णिक छंद हैं, 9 मात्रिक हैं।
डॉक्टर नगेंद्र इसे भूषण की उपाधि डॉक्टर नगेंद्र इसे भूषण की रचना न मानकर किसी दूसरे कवि मुरलीधर भूषण की रचना मानते हैं। किसको? छंदोहृदय प्रकाश को। शिवा भावनी शिवराज के शिवाजी की वीरता एवं उदारता का चित्रण है। शिवा भावनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें शिवाजी की वीरता एवं उदारता का चित्रण हुआ है। इसमें 52 कवित्व छंद हैं और काव्य रूप इसका मुक्तक है। प्रधान रस वीर है। शिवा भावनी का प्रधान रस वीर है। इसमें इस रचना का निम्नलिखित पद भूषण ने शिवाजी को सुनाया था। इंद्र जिम जम्भ पर बाणन सुअम्ब पर। इसमें इससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को 52 लाख रुपए दिए थे और 52 गांव दिए थे और 52 हाथी पुरस्कार स्वरूप दिए थे। अगली रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल बुंदेला की वीरता का चित्रण है। काव्य रूप मुक्तक है। प्रधान रस वीर है। मुख्य छंद सवैया है। भूषण उल्लास। इनकी अगली रचना भूषण उल्लास, दोषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण उल्लास में काव्य गुणों का वर्णन है और दूषण उल्लास में काव्य दोषों का वर्णन है। भूषण हजारा नीति संबंधी पद है। उपर्युक्त तीनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। भूषण के संबंध में आलोचकों के मत। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भूषण के वीर रस के उद्गार भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। किसने कहा? निराला। भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। किसने कहा? निराला ने। अन्य तथ्य है डॉक्टर नगेंद्र इन्हें रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है। भूषण को भूषण रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। आन बान राजा एको मन लाओ, शिवा को सराहो छत्रसाल को। छत्ता तेरी राज में दगदग धरती होए, इंद्र जिम जम्ब पर बाढ़ो सुअम्ब पर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनमारी। ये भूषण की चर्चित पंक्तियां रहीं। अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास का जन्म रीतिबद्ध कवि हैं भिखारी दास। इनका जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। निधन 1751 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका ट्योगा गांव है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, और निधन इनका भभुआ रोहतास बिहार में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी आचार्य कहा। इसको? भिखारी दास को। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इनको अच्छा आचार्य कहा। भिखारी दास की रचनाएं देख लेते हैं। भिखारी दास की रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? कौन उपलब्ध नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे उपलब्ध रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो रस सारांश है, शब्द नाम प्रकाश, शतरंज शतिका, छंदोड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। और इनकी अनुपलब्ध रचनाएं हैं छंद प्रकाश, वर्ण निर्णय, बाग बहार, पंथ पराख्या, अमर प्रकाश, राग निर्णय, ब्रज महात्म्य चंद्रिका, रघुनाथ नाटक। तो जो उपलब्ध रचनाएं हैं यही ज़्यादा पूछता है। और एक छंद प्रकाश भी पूछता है। प्रमुख रचनाओं का बड़े विषय क्या है? रस सारांश में
रस सारांश का समय है 1742 ईस्वी। सभी रसों एवं नायिका भेद की विवेचना की गई है इसमें। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी काव्यांगों की विवेचना हुई है और हिंदू पति सिंह के आश्रय में रचित है काव्य निर्णय। अगली रचना है शब्द नाम प्रकाश। शब्द नाम प्रकाश जो है शब्दकोश ग्रंथ है। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी। आगे के शुकव्य रीझ हैं तो कविताएं हैं, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। सोर सोर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब की कवि खद्दोत सम जहत करत प्रकाश। काव्य की रीति सीख सुकवि शो। आलोचकों के मत क्या है? भिखारी दास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी कविता कला पक्ष में संयत्र तथा भाव पक्ष में रंजनकारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्य तथ्य है, इन्होंने विष्णु पुराण की टीका विष्णु पुराण भाषा नाम से लिखी भिखारी दास ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे रीतबद्ध कवि रसिक गोविंद को। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।